ये कहानी एक ना ऐसे गाँव की है जिसमें 2 खिलौने वाले रहते थे। वो खिलौने बनाकर उनको बेचकर अपना जो है ना वो गुज़र-बसर किया करते थे। उनके पास बच्चों के खिलौने होते थे। इनमें जो है ना वो एक अमीर था, एक मीर नाम का आदमी था और दूसरा जो है वो राजू था। जो अमीर है वो 2 नंबरी करता था, वो अच्छे खिलौने नहीं बनाता था और राजू जो है वो अच्छे खिलौने बना के बेचता था, तो उसके खिलौने जो हैं वो हाथों हाथ बिक जाते थे और बच्चे इसके खिलौने पसंद भी बहुत करते थे। तो इस तरह जो राजू है इसके पास बहुत ज़्यादा लोग जो हैं खिलौने ख़रीदने आते थे। तो बच्चे जो है ना इसके खिलौने पसंद करते और इसके खिलौने मज़बूत भी होते थे और अच्छे भी होते थे। अब जो मीर है वो जो बेईमान आदमी था उसके पास कोई भी बच्चा खिलौना लेने नहीं जाता था, क्योंकि वो 2 नंबर खिलौने बनाता, खिलौने के ऊपर जो है वो रंग चढ़ा देता था। तो वो इस तरह जो है ना वो बेईमानी करके अपना जो है वो काम करता और वो जेलस भी होता, क्योंकि राजू के पास जो है ना बहुत ज़्यादा बच्चों का रश होता था, लेकिन उसके पास कोई भी खिलौने लेने नहीं आता था। वो ये सोचता था कि शायद वो जिस जगह पे राजू बैठा हुआ है वहाँ पे ग्राहक जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो क्यों ना कि मैं भी राजू के पास जो है ना वो जाके बैठ जाऊँ। वो अपने खिलौने लेके राजू के पास चला जाता है, तो राजू से कहता है कि क्या हुआ मीर भाई आप इधर? वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा रश होता है ग्राहकों का, तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भी आज इधर ही खड़े होके जो है वो खिलौने बेचूँ। राजू से कहता है कि बात जगह की नहीं है, बात ये है कि जितना आप अच्छा काम करेंगे उतने ही आप जो है ना वो लोग आपसे खिलौने खरीदेंगे। आपका काम अच्छा होगा तो सभी आपके काम की तारीफ़ भी करेंगे और आपसे जो है ना वो चीज़ें भी खरीदेंगे। अब वहीं पर मीर भी खड़ा होता है, राजू भी वहीं होता है, लेकिन बच्चों का रश जो ज़्यादा होता है वो राजू के पास होता है, क्योंकि वो राजू जो है उसके खिलौने अच्छे होते हैं और मज़बूत भी होते हैं। अब मीर जो है वो खड़ा हुआ हसद के मारे सोच रहा होता है और जेलस भी हो रहा होता है कि ये इसके तो खिलौने हाथों हाथ बिक जाते हैं, ये मुझसे ज़्यादा अमीर हो जाएगा और मैं तो वहीं गरीब का गरीब ही रह जाऊँगा। वो राजू से कहता है कि मैं भी तो अच्छे खिलौने बनाता हूँ, लेकिन मेरे खिलौने जो हैं वो नहीं बिकते। इस तरह जो है ना वो राजू जो है वो इसकी बात से थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वो उसकी जगह पे जाके खिलौने बेचने लग जाता है। लेकिन बच्चे फिर भी जो हैं वो मीर के पास नहीं, वो उसे कहते हैं कि राजू कहाँ गए, मैंने उसी से ही खिलौना खरीदना है। अब मीर जो है वो उसे कहता है कि तुम मुझसे खिलौना ले लो, मैं भी अच्छे खिलौने देता हूँ। वो कहता है नहीं, कि मुझे राजू से ही खिलौने लेने हैं। इस तरह वो देखता है, वो उसे कहता है, उसकी तरफ इशारा करता है, कहता है वो राजू। बच्चा भाग के राजू के पास चला जाता है। अब मीर जो है वो रास्ते में जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या ऐसा क्या करता है ये राजू, इसके खिलौने इतने मज़बूत होते हैं, मेरे खिलौने जो हैं वो अच्छे नहीं होते। अब वो राजू जो है वो खिलौने घर में रख के कहीं काम से बाहर चला जाता है। मीर आता है और वो उसके खिलौने जो हैं वो तोड़ के रख जाता है। अब जब वो वहाँ से जल्दी से निकल रहा होता है, तो वहीं पे खड़ा एक बच्चा उसे देख रहा होता है, कहता है ये तो मीर हैं, तो ये राजू भाई के घर में क्या कर रहे हैं? वो बच्चा जो है ना ज़हन में सोचता है। अब राजू खिलौने बेचने चला जाता है, वो बच्चा उससे खिलौने लेता है, तो वो उसे कहता है कि राजू भाई ये देखो, ये जो आपने खिलौना मुझे दिया ये टूटा हुआ है। अब आदमी उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, बच्चों को टूटे हुए खिलौने बेच रहे हो। इस तरह वो ना राजू की बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि तुम 2 नंबर काम करते हो। अब उसी क जगह पे खड़ा मीर जो है वो आवाज़ें लगाता है कि खिलौने मुझसे ले लो, अच्छे हैं खिलौने, मज़बूत भी हैं, मेरे खिलौने जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब बच्चे जो हैं ना वो सारे मीर के पास जाते हैं और उसी से ही खिलौने खरीदते हैं। राजू जो है वो फिर दूसरे दिन अपने खिलौने रख के जो है ना वो इधर-उधर सारा देख के, अपने घर के चारों कोनों की तरफ देख के जो है ना वो नहाने के लिए जाता है। अब जो मीर है वो दोबारा उसी जगह पे आता है और उसके खिलौने जो हैं वो तोड़ के रख जाता है। ये जो मीर होता है ये हसद के मारे ये सारा कुछ करता है। अब राजू जो है वो फिर खिलौना जो है ना वो बेचने लगता है, तो वो देखता है तो खिलौना जो है वो टूटा हुआ होता है। अब राजू जो है वो इस बात से जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो शर्मिंदा भी होता है और ये सोचता है कि मैंने तो आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया, मेरे खिलौने तो मज़बूत होते हैं, तो ये ऐसे क्यों है और ये मेरे साथ ही क्यों सारा कुछ हो रहा है। वो ये सारा कुछ सोच रहा होता है। वो बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसे बातें सुनाता है कि आपने मुझे टूटा हुआ खिलौना दे दिया, आप 2 नंबर काम करते हो। अब जो राजू है ना वो कहता है कि मेरे खिलौने जो हैं वो मज़बूत होते हैं, लेकिन ये इसने मेरे साथ क्या किया है कि सारे लोग जो हैं वो मुझसे जो है ना खिलौने नहीं खरीदते और मुझे बातें भी सुनाते हैं। क्यों ना कि मैं ये बाज़ार छोड़ के ही कहीं चला जाऊँ। मुझे अब इधर काम नहीं करना, क्योंकि वो अपनी जो है ना वो
बिस्ती से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो परेशान होता है। अब जो मीर होता है वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है और अपनी बीवी से कहता है कि खिलौनों पर और रंग चढ़ा दो, क्योंकि आज भी जो है ना वो खिलौने ख़त्म हो गए थे, सब बच्चों को मैं खिलौने नहीं दे सका। अब वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैं तो अब बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा खिलौने बेचा करूँगा। किसी को क्या पता मैं कैसे खिलौने बनाता हूँ और खिलौने बना के बेचता हूँ, मुझे कौन-सा कोई देख रहा है। लेकिन जो सच होता है वो सच ही होता है, सच जो है ना वो कभी छुपता नहीं है। झूठ जो है वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है। अब उसकी बीवी जो है वो उसे कहती है कि अगर मैं ये खिलौने बना के बेचूँगी तो आप मुझे जो है ना वो एक सोने का हार दिलवाएँगे। वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम जो है ना वो और खिलौने जो है वो बनाओ और उस पे रंग चढ़ाओ। तो वो उसे कहता है कि तुम और खिलौने बनाओ, मैं सुनार से कह के तो तुम्हारे लिए जो है ना वो हार बनवा दूँगा। इस तरह वो बहुत ही खुश होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अब हम जो है ना बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँगे। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि अगर किसी को पता चल गया तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है ना वो बेइज़्ज़ती की बात होगी। तो वो उसे कहता है कुछ नहीं होता, तुम जो है ना वो और खिलौनों पे रंग चढ़ाओ। तो वो उसको रंग चढ़ा के देती है, वह खिलौने बेचने चला जाता है। अब वो रास्ते में उसकी मुलाकात राजू से होती है, तो राजू से कहता है कि तुम अब बाज़ार नहीं आते? वो उसे कहता है कि नहीं, मैं अब बाज़ार तभी आऊँगा जब गाँव वाले मुझे बुलाएँगे। तो राजू जो है वो गाँव-गाँव जाके जो है ना आवाज़ लगा के गली-गली जाके खिलौने बेचता है। इस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसे मुश्किल भी बहुत होती है खिलौने बेचने में, लेकिन वो अपनी जो मेहनत है वो उसे नहीं छोड़ता। तो वो जाके जो है ना गाँव में आवाज़ें लगाता है गली-गली और अपने खिलौने बेचता है। वो रो वहाँ पे उसका जो काम है वो अच्छा चल जाता है और उसके खिलौने भी अच्छे जो है ना वो बिकते हैं। अब जो दूसरी तरफ मीर होता है वो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, वो अपनी बीवी से वो जो है ना वो उसे दिखाता है और उसकी बीवी हसद की नज़रों से उसकी तरफ देख रही होती है। और वो उसे कहता है कि अब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएँगे, अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम बहुत ज़्यादा पैसे जमा करेंगे, तुम और खिलौने बनाना और उन पे रंग चढ़ाना और हम ये खिलौने बेचेंगे। वो उसे कहती है कि आपने सुनार से अभी तक मेरे हार की बात नहीं की, मुझे जो है ना वो जल्दी से हार बनवा के दें। वो उसे कहता है कि कर लूँगा, इसे जो है ना वीक के एंड पे तो जो है ना वो सारा हिसाब होगा और मैं तुम्हारे लिए जो है ना वो अच्छा जो है हार बनवाऊँगा। अब जो मीर है वो बाज़ार में खिलौने लेके जाता है और वो बच्चे को खिलौना बेचता है। उस खिलौने का रंग उतर के बच्चे के हाथ पे लग जाता है। अब वो बच्चा उसे कहता है कि इस खिलौने का तो रंग उतर है। वो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं होता, वैसे ही कहीं रंग ज़्यादा लग गया, इसी वज़ह से इस खिलौने का जो रंग है वो उतर रहा है। वो इस तरह बच्चों को अपनी बातों में वो बहका लेता है और पास खड़ा एक जो है ना वो बूढ़ा आदमी उसकी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि खिलौने पे ज़्यादा रंग जो है वो चढ़ जाए और वो फिर बच्चों के हाथ पे लगे। वो इसी स्नाह में जो है ना वो जा रहा होता है और राजू जो है उसे रास्ते में मिलता है। वो उसे कहता है कि राजू भई, अब तुम बाज़ार नहीं जाते खिलौने लगाने। वो कहता है कि मुझ पे गाँव वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि मैं बेईमान आदमी हूँ। अब मैं बाज़ार तब ही जाऊँगा जब गाँव वाले मुझे बुलाएँगे, क्योंकि मैंने आज तक ना बेईमानी की और ना कभी जो है ना कच्चे खिलौने बनाए। मेरे खिलौने जो हैं वो अच्छे होते थे। अब वो उसे कहता है कि मुझे जो है ना अब इस बात पे जो है ना वो शक है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है। वो कहता है कि मैं जब तक इस बात का सबूत ना ढूँढ लूँ मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। वो आदमी उसे ये कहकर जो है ना वो सीधा मीर के घर चला जाता है और खिड़की से झाँकता है कि मीर जो है वो कच्चे खिलौनों पर रंग चढ़ा रहा होता है और अपनी बीवी से कहता है कि और मिट्टी के खिलौने लेके आओ, रंग चढ़ाएँ, ताकि जो है ना वो कल भी खिलौने जो है बाज़ार में ख़त्म हो गए थे, तुम और खिलौने बना के लाओ और मैं उस पे रंग चढ़वाऊँ। अब वो आदमी खड़ा सोच के कहता है कि तो ये राज़ की बात है, ये ऐसे काम करता है। वो सारे गाँव वालों को इकट्ठा करता है और वो कहता है कि ये देखें मीर भाई जो है वो अपने घर में क्या कर रहे हैं, ये बेईमानी का काम करते हैं और बच्चों को 2 नंबर जो है वो खिलौने बेचते हैं। इस तरह वो सबको आवाज़ें लगा-लगा के तो बुला रहा होता है। वो सब जो है ना गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अब मीर और उसकी बीवी को जो है ना वो सरपंच के पास, जो गाँव का बुज़ुर्ग होता है उसके पास लाया जाता है और उसे जो है ना वो सारी बात बताई जाती है और लोग जो हैं उन्हें तरह-तरह की बातें भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये बेईमान है और ये चोर भी है, क्योंकि ये बेईमानी करके जो है वो हमारे बच्चों को खिलौने देता था। अब वो जो गाँव का बुज़ुर्ग होता है जो फ़ैसले करता है, वो कहता है कि इन दोनों को सज़ा दी जाए। इसका जो है ना मीर का मुँह काला करके इसको गद्दे पे बिठाया जाए और इसके गले में ये लिख के लगाया जाए कि ये बेईमान बंदा है और ये चोर भी है। तो वो इस तरह उन्हें कहता है कि इस तरह की सज़ा जो है ना वो तुम लोगों को दी जाएगी। अब वो दोनों सर झुकाए जो है वो खड़े होते हैं। अब
गाँव वाले क्या करते हैं कि मीर का मुंह काला करके उसको गधे पे बिठाकर सारे गांव के चक्कर लगवाते हैं। अब जो राजू होता है उसको वहाँ पे बुलाया जाता है और उसके काम की तारीफ़ की जाती है और उसे कहा जाता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो तुम जो है ना वो बेईमान नहीं थे। वो राजू जो है वो आसमान की तरफ जो है ना सर उठाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, झूठ जो है वो चलता ज़रूर है लेकिन थोड़े टाइम के लिए। इस तरह से राजू जो है वो खुश हो जाता है। तो ये थी हमारी